ओम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे भगवान कृष्ण, मेरे श्रोतागण के परिवारों की सुख शांति देना, उनको लगन देना, उनको अपने चरणों की भक्ति देना, वो तेरे साथ जुड़े रहें और उनका कल्याण हो। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री गौरी शंकर की जय, श्री सरस्वती ब्रह्मदेव की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, सीताराम जी की जय, मेरे गणपति भगवान की जय। माँ दुर्गा सदा रक्षा करना। कथा का पाठ 13वां। कथम सुताया पितृगो कोटिकम निशम्य देहासुरवर नेगते अनाहुताप्यभियन्ति सौहृदं भरत दुर्गुरुरो अरदेह कृतास्य केतनम तन्मे प्रसीदेद मरतया वाचिन्तं क्रतु भवनान् कारुणिको वर्ताहरति तवात्मनो अर्थे अमद्भ्र चक्षुषा निरूपिता मानुगुरान् याचितः। ऋषिरुवाच एवं गृच्छं प्रिययाभिभाविषता प्रत्यभयाधत् प्रसन्सुहरतप्रिया संस मारितो मर्म विधा को वागिषु यनाको विश्व सर्जा समक्षता। श्री भगवान वाच तवो योदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति वन्दुषु ते यद्यनुपादित दोष दिष्टयो बलीयसानात्मया मदेन मन्युना मिद्यात्पो वितप वुर्वया कुले सत्मा गुणे षड्भिर्सत मेत्तरये समृतो हत्यां भ्रतमान दुर्दशा शतब्धाना पश्यन्ति हि धाम भूषां नैतादर्शनानं स्वजनवयेपेक्षया गृहान् प्रतियादन् अवस्थिता मनां ये अभ्यागतान् वक्राधियाभिष्कते आरोपित भ्रूभिर्मर्षणाक्षिभिः तथारिभिर्नर न व्यस्ते शिलीमुखे शेते अर्धन्तागो हृदेन दूयता स्वानं यथा विक्रमधया दुरिक्तिभिर्दीवानिशं तप्यति मर्मताडिता। श्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सर्जों के यहाँ तो बिना मुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव आप मुझ पर
प्रसन्न हों। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो गया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देवमानियों से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष से युक्त ना हो गई हो। विद्या, तुम धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल के ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे ना पुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से बाण चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी शत्रुओं के बाणों से भिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्मस्थान बुद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।